माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में जो जांच उपकरण है उनकी मानक क्षमता को लेकर प्रश्न किया था। सीधा प्रश्न करिएगा, बहुत सीधा ही प्रश्न करना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहाँ तो जो मैंने प्रश्न लिखित में किया था उसका उत्तर आया नहीं है। प्रश्न पूछे। अब तो पूरा प्रश्न भी यही रहेगा मेरा कि जो मैंने लिखा है इसमें, किन अधिकारियों द्वारा मानक क्षमता की जांच की गई, उन अधिकारियों, यदि आपने मुझे पूरा प्रोसेस बता दी है, यदि समिति ने भी किया है तो कम से कम समिति के सदस्यों के नाम, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, क्या आप वो मुझे उपलब्ध करवाएंगे? यदि ये पहले दे देते तो शायद पूरा प्रश्न कुछ और होता, पर अभी इसी से शुरुआत कर दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका एकदम अक्षरशः हमने जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय विधायक जी ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हैं, विगत 2 वर्षों में कहां-कहां उपकरण खरीदे गए। हर जगह की माननीय अध्यक्ष महोदय कमेटी अलग होती है। आप यदि स्पेसिफिक किसी मेडिकल कॉलेज का पूछते हैं, किसी स्पेसिफिक ईयर का पूछते हैं, तो हम नाम बता देते हैं। गिनती के मेडिकल कॉलेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका भी नाम बताने में इतनी दिक्कत हो रही है आपको। सिर्फ एक आध का ही बता देते, कम से कम उदाहरण स्वरूप क्या होगा। हमने 2-4 कर लिया है, एक का भी नहीं मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय। पहले तो जवाब ही पूरा नहीं है, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि ये पूछ लिया। गिनती के जो मेडिकल कॉलेज है उसी का जवाब दे देते आप अधिकारियों का। जवाब ले लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे लिखित में जवाब दिलवा दीजिए, क्योंकि अभी तो आप दे नहीं पाएंगे, वो समझ में आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं उसकी एक विस्तृत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार जहां भी इक्विपमेंट खरीदने उसमें या तो एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से या वहां पर आवश्यकता अनुसार इक्विपमेंट खरीदने का की माननीय अध्यक्ष महोदय मांग होती है। उसके लिए स्पेसिफिकेशन बनाने की एक कमेटी बनती है। वो स्पेसिफिकेशन जब डिसाइड हो जाता है तो 2 एजेंसी है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार का एक हेल्थ कॉर्पोरेशन है और केंद्र सरकार का HLL, ऐसी 2 संस्थाएं हैं। उन दोनों के माध्यम से इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं। जब मांग जाती है तो ये दोनों संस्थाएं अपनी एक टेक्निकल कमेटी बनाती हैं जो कि इस प्रक्रिया को निर्धारित करती है। बिडिंग होती है, उसकी निविदा निकलती है। निविदा निकलने के बाद जो भी उसमें पात्र जो निविदाकार होते हैं उनकी टेक्निकल नो हाउ देखे जाते हैं। उसके लिए भी एक टेक्निकल कमेटी होती है। मैं पूरा बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, मैं आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं पूरा एकदम अक्षरशः जवाब दे रहा हूँ। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वो इक्विपमेंट में जो निविदाकार उसकी सभी आर्ताएं पूरी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर उसकी सप्लाई होती है और सप्लाई के बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय टेक्निकल कमेटी उसका पूरा परीक्षण करती है। और टेक्निकल कमेटी में माननीय अध्यक्ष महोदय जिस विभाग का वो इक्विपमेंट है उसके चिकित्सक और हमारा जो बायोमेडिकल इंजीनियर है वो रहता है। हर तरह की तकनीकी जांच उसकी होती है और उसी के बाद इक्विपमेंट की खरीदी होती है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये तो जवाब लिखित में है। सारंग जी से ऐसी तो उम्मीद मेरे को नहीं थी कि लिखा हुआ ही पढ़ देंगे। आप तो केवल मुझे कमेटी गठित है, आपको मैंने स्पष्ट उत्तर मांगा है किन अधिकारियों द्वारा मानक क्षमता की जांच की गई। यदि कमेटी ने किया है तो कमेटी में मेंबर्स का नाम देने में दिक्कत क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस देने में क्या दिक्कत है? आप बोल दीजिए कि हम दे देंगे आपको लिखित में, मैं अभी तुरंत नाम भी नहीं रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि किसी ने क्वेश्चन बना के दे दिया, इन्होंने साइन कर दिया। ऐसा काम आप करते होंगे, हमसे नहीं बनता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा काम आप करते होंगे, हमसे नहीं बनता ये काम। बताइए ना कौन सी उत्तर देते माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ कुछ नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अधिकारियों के नाम समेत चाहिए, उनके क्वालिफिकेशन। वो आपकी जवाबदारी माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो समझ रहे हैं पर उत्तर दे नहीं रहे। और मैं कोई अभी तो नहीं मांग रही हूँ, आप लिखित में भिजवाइए आराम से जवाब। किसने रोका है आपको? और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी मेरे 2 क्वेश्चन और हैं। पूछिए ना, आप क्वेश्चन पढ़िए माननीय अध्यक्ष ने कहाँ पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में लिखा है सप्लायर एजेंसी द्वारा मानक क्षमता के कम उपकरण की आशंका के निराकरण द्वारा शासन के उपकरणों तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर आपकी कमेटी माननीय अध्यक्ष कॉलेज में लाखों की संख्या में उपकरण खरीदे गए। कौन से मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है? पढ़ा नहीं और जबरदस्ती मेरे पे बात कर रही माननीय अध्यक्ष महोदय। सभी चीजों का जवाब क्या शालीनता है हमारे माननीय मंत्री जी में, वास्तव में देखने लायक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है
यदि आप अधिकारियों के नाम नहीं बता पा रहे तो कम से कम जिसने आपको उत्तर बना के दिया उन्हीं पे कार्रवाई कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से इनको और क्या मैं बताऊं? कौन सी अध्यक्ष महोदय, आप इसके अलावा मेरे क्वेश्चन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए और मेरा उत्तर पढ़ लीजिए। आप दोनों पढ़ लो ना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। पढ़ के जब बोल रही हूँ आप पढ़ लो। मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है, मैं तो प्रतिभा जी जरा पढ़वा लीजिए ना, क्वेश्चन जो है उसका मैंने जवाब दे दिया है। आपने स्पेसिफिक नहीं पूछा है मेरी बहन, आप पढ़ो ना, 1 मिनट पढ़ लीजिए ना। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा स्पेसिफिक नहीं पूछा तो आप पूछ लो, आप जवाब दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। दतिया मेडिकल कॉलेज, रीवा मेडिकल कॉलेज, ये दोनों के पिछले 2 वर्षों की खरीदी किस समिति ने किया है, कौन कौन उसके मेंबर्स थे और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस उनकी थी, वो सब मुझे चाहिए। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इकट्ठे कर रही थी विश्वास भाई, इसमें माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यदि उपकरण सही नहीं है, क्योंकि पहले खरीदी होती है, उपकरण लगते हैं और उपकरण लगने के बाद यदि वो मानक क्षमता के अनुसार नहीं है तो उनके ऊपर शिकायत होती है और शिकायत के बाद फिर जांच होती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक ऐसे कितने मामले हुए हैं जिसमें आपके पास शिकायत आई है और आपने उन पर क्या कार्रवाई की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्पेसिफिक यदि दतिया मेडिकल कॉलेज और रीवा मेडिकल कॉलेज का बोला है तो उपकरण का नाम बता दे, क्योंकि हजारों की संख्या में माननीय अध्यक्ष महोदय उपकरण खरीदे गए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो भाई सक्षम है, मुझे बताने तो दो, मैं तो हर चीज बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस उपकरण की जांच के खरीदी के बारे में हमसे पूछेंगे, आप जवाब दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने उपकरण खरीदे गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न ही मेरा मूल प्रश्न ही ये है कि जांच उपकरणों की मानक क्षमता के संबंध में मेरा प्रश्न है, तो हर वो उपकरण जो आपके ने खरीदे हैं, आपकी समिति ने खरीदे, उन सब उपकरणों की बात मैं कर रही हूँ। और ये मुझे उत्तर तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगा है, क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपने जो प्रश्न यहाँ पर मैंने पूछा उसका उत्तर मुझे नहीं आया। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी बहन, आप जो पूछ रही हैं और जो लिखा हुआ है उसमें बहुत अंतर है, पर तो भी मैं, आप एक तो जानकारी परिशिष्ट में पूरी दी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि विधायक जी कुछ पूछेंगे तो हमें दिखाने में, बताने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक आप पूछ दीजिए लिख करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछ लिया, उसके बाद मैंने कहा कि कितने ऐसे मामले आपके पास आए हैं जिसमें कि मानक क्षमता के अनुसार उपकरण नहीं है, उसकी कोई क्या आपके पास शिकायत आई है, कितनी शिकायतें आई और उस पर क्या जांच हुई, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अध्यक्ष महोदय, इसकी भी जानकारी हम उपलब्ध करा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता देंगे प्लीज? बता, समय तो जल्दी हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लिख के दिया नहीं और यहाँ पे सभापति लिख के तो दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप लिखवा दो, लोग किसी से पूछता, फिर मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। माननीय मंत्री जी, आप लिखवा दिया करिए, क्योंकि आपको उत्तर सही नहीं मिलते। एक आध अधिकारी पे कार्रवाई करो, तब जाके सही बात बनेगी। आपको तो मैं यहाँ लिख कर दे रही हूँ, दतिया का बोला, रीवा का बोला, और भी मेडिकल कॉलेज है, सारी जगह आपने भ्रष्टाचार करके रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न ही इसलिए उपस्थित हो रहा है। 2 का आपने कहा, 2 का लिख के। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे एक बार और निवेदन कर रही हूँ कि मैंने जो बातें स्पष्ट रूप से पूछी है, कितने ऐसे मामले हुए हैं लिखित में देने, भाई आपके पास तो लिखित में आया ही होगा शिकायत, क्या वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा? अगर आप मुझे बोले तो मैं यही बताने दिया तो हम जवाब दे देंगे। पहले शिकायत तो आपके पास आई होगी, या एक भी शिकायत नहीं है? सारी मशीनरी, सारे उपकरण सही है, एक आध शिकायत भी आपके पास नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। वही कह रहा हूँ, आप वो कह रहे हैं कि लिख के हमको दे दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा उसका, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने प्रकरण आपके पास आए हैं ऐसे शिकायत के, वो तो आप ही मुझे अवगत करवाएंगे ना? लिख के, वो कह रहे हैं लिख के हमको दे दीजिए, हम बता देंगे आपको, और जल्दी बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्वेश्चन से उद्भूत हो रहा है, मैं डायरेक्ट ही पूछ रही हूँ, तो अब आप मुझे बता दीजिए कि आप उनका कब तक मुझे जवाब दे देंगे? उपलब्ध करा देंगे। अब तक समय सीमा बता दें। लिख के तो देंगे पहले, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूछने के बाद लिख के देना, क्योंकि इनके पास कोई जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय खराब कर रहे हैं सदन का। माननीय अध्यक्ष, अलग से लिख कर देने की क्या जरूरत है? लिख करके दे दीजिए, उसका जवाब दे देंगे। सीधे सीधे पूछ रहे हैं, बहुत अलग से मिलने की आदत है विश्वास सारंग जी को, इसलिए उत्तर देने में यहाँ दिक्कत हो रही है अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्येंद्र तिवारी नहीं हो गया। सत्येंद्र तिवारी अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है, माननीय सदस्य ने ये कहा है
कि सब जगह मंत्री जी ने भ्रष्टाचार करके रखा है, इसको लोपित करा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार नहीं होता तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्यों जवाब देने में इतनी दिक्कत हो रही है? आप सीधे सीधे उत्तर दे दीजिए। एक उत्तर तो आपने दिया नहीं है, सही नहीं है, जवाब मांग रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो इनको बहुत ही काबिल विधायक समझता हूं। बहन, आप जो मैंने